अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तिजा और आज मौजूद हूं एक मर्तबा फिर लाहौर में, और लाहौर में यानी कि उर्दू बाज़ार, लाहौर का वो एरिया जहां पे मौजूद है मुस्लिम मॉडल्स हाई स्कूल। यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और हमारा मौजूद गुफ्तगू है निज़ाम तालीम या मयार तालीम। इस वक्त जो कुछ भी लाहौर के स्कूल्स में हो रहा है वो किस तरीके से बजा है, किस तरीके से दुरुस्त है, वो स्टूडेंट्स के फेवर में है जो कल के मेमार हैं। क्योंकि आज तक जो इस निज़ाम तालीम से पढ़कर हमारे बड़े बड़े ऐवानों में पहुँचे, कुछ डिग्री होल्डर्स पहुँचे और कुछ बग़ैर डिग्री के पहुँच गए, और हमने देखा कि उन्होंने इस मुल्क की बागडोर को किस तरह अपने हाथ में लिया और ये मुल्क गुज़िश्ता 63 बरस में तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ या तरक्की से आरास्ता हुआ। ये सब बातें आप अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे कि टीचर्स का क्या कैरेक्टर है, क्या रोल है, स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बुनियादी चीज़ तालीम है या तालीम के अलावा कोई और शय है जो हम देना चाहते हैं। देखने में ये भी आ रहा है कि आजकल पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके जो असातिज़ा हैं जिन्होंने डिग्रीज़ की, जिन्होंने तालीमी काबिलियत हासिल की, ताकि वो इन मेमारों को जो मुस्तक़बिल के मेमार हैं पढ़ा लिखा कर एक ऐसा अच्छा साहिब इज़्ज़त और साहिब जुर्रत इंसान बना सकें कि जो इस मुल्क की बागडोर को अपने हाथ में जब लें तो इसको बुलंदियों की तरफ लेके जाएं, ना कि इसको तनज़्ज़ुरी का शिकार कर दें। आज वही असातिज़ा बजाय इसके कि क्लास रूम्स में इन स्टूडेंट्स को जो इस वक्त क्लास 6 में बैठे हुए हैं पढ़ाते, तालीम देते, मगर वो बिज़ी हैं इस वक्त मर्दमशुमारी में, यानी कि पढ़े लिखे असातिज़ा से जो कि इस मुस्तक़बिल को बनाते हैं इन स्टूडेंट्स के, उनसे काम लिया जा रहा है क्लरिकल। ये कहाँ तक दुरुस्त है, इसके नताइज क्या निकलेंगे, क्या होगा। हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होंगे ईडीओ एजुकेशन लाहौर जनाब मोहम्मद परवेज़ अख्तर साहब। हमारे साथ शामिल होंगे गुफ्तगू में राजा अनवर साहब। आप एडवाइज़र हैं खादिम आला पंजाब के यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब के, और आप चेयरमैन हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के। स्कूल के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे जनाब चौधरी मोहम्मद बूटा साहब। मगर बात का आगाज़ होगा स्टूडेंट से जो इस वक्त क्लास शशम दर्जा शशम क्लास 6 में मौजूद हैं मुस्लिम मॉडल स्कूल के अंदर। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके क्या मसाइल हैं। ये मुझे बताएं बेटा, आप अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं या उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। पिछली 5 जमातें जो आपने पढ़ी हैं क्या वो उर्दू मीडियम में थी या अंग्रेज़ी मीडियम में थी? उर्दू मीडियम में। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होती है उर्दू मीडियम से एकदम से अंग्रेज़ी मीडियम में आप आ गए? जैसा होती है। क्या तकलीफ होती है, क्या मसाइल होते हैं, क्या जहमत होती है आपको? पहले हमने इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम पढ़ी है, अब इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। समझ में आ जाता है कोर्स? यस। जब आज तक आपने अंग्रेज़ी में वो अल्फाज पढ़े ही नहीं, सुने ही नहीं, हर चीज़ आप उर्दू ज़बान में पढ़ते और सुनते आ रहे थे, तो अब अंग्रेज़ी में कैसे समझ में आता है? आसानी हो रही है, पहले आसानी हो रही थी, अब मुश्किल। ये कौन सी किताब है आपके पास? ये तो इस्लामियात और माशरती उलूम है। ये माशरती उलूम जो है ये आपका उर्दू में पढ़ाई जाती है या अंग्रेज़ी में पढ़ाई जाती है? उर्दू में। ये माशरती उलूम जो है ये अंग्रेज़ी में क्यों नहीं है? नहीं। कोई बता सकता है इस क्लास में से? आप बता सकते हैं? आप बताएंगे? बताइए। ये बच्चे उर्दू में नहीं पढ़ सकते तो इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? इन गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले ये उर्दू इंग्लिश मीडियम में करते, तो अब ये इंग्लिश मीडियम हो रहा है तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले से ही इस सिस्टम को सही किया जाता। ये बच्चे जो हैं इस वक्त क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, आप इनका मेंटल अप्रोच देख सकते हैं। यकीनन इनके घर वाले, इनके असातिज़ा, इनके वालिदैन इनको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग ज़रूर दे रहे होंगे। जो ये बच्चा इस वक्त गोया हुआ, उसने कहा कि हुकूमत को सोचना चाहिए था। आप मुझे बताना चाहेंगे कोई बात? आप में से कोई बात मुझे कोई बात बताना चाहेगा? आप बताएंगे? देखें अब तो ये इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई है। बच्चे पसीने में शराबोर बैठे हुए थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। खादिम आला इस वक्त देख रहे होंगे कि ये बच्चे शदीद प्रॉब्लम में हैं। ये छत है, इसके ऊपर धूप पड़ रही है और ये फर्स्ट फ्लोर है स्कूल का, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। इस माहौल के अंदर जो बच्चे तालीम हासिल करेंगे उनकी जहनी कैफियत कितनी इर्तिका हासिल कर सकती है, कितनी नहीं कर सकती। मैं और आप कुछ बताना चाहेंगे मुझे बेटा? मुझे बताएं कि ये सिस्टम जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये मयार तालीम ठीक है, आप इससे खुश हैं?
आप अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं इस सर जी तरीके ये से? मुश्किल तो ये है कि ये मर्दमशुमारी जो सी आई है हमारे सर को बार बार बाहर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें क्लास में दूसरे सर पढ़ाते हैं, जैसे मोनीटर भी हमें पढ़ाते हैं, वो जैसे पढ़ाई करेंगे उनकी जैसे हमारी पढ़ाई होगी। और ये लोग नहीं, जिस तरीके से आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं वो मयार दूसरे टीचर का या आपके मॉनिटर का नहीं हो सकता, यानी आप इस बात से खुश नहीं हैं कि उनको मर्दमशुमारी पे भेजा जाए? बस ये है कि वो सारा दिन हमारे पास बैठे रहें और तालीम हमें सिखाते रहें, बस ये मुश्किल है। और ये बच्चा जो है इस वक्त इस क्लास के अंदर बैक बेंचर है। वो तमाम असातिज़ा जो अपने स्टूडेंट्स को जो क्लास में बैठते हैं, जो जमात में बैठते हैं, उनको बैक बेंचर कह के कहते हैं। वो पीछे वाले बैक बेंचर, तुम खड़े हो, तुम्हें कुछ नहीं आता होगा। वो इस बच्चे की इल्मी काबिलियत और इसके दिमाग की कैफियत को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है वो बैक बेंच के ऊपर बैठ के भी पढ़ सकता है और फ्रंट डेस्क के ऊपर बैठ के भी पढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल मुश्ताक। मोहम्मद बिलाल ने आपको बताया कि हम परेशान हैं इस बात से कि हमारे टीचर्स को मर्दमशुमारी के लिए भेज दिया गया है। वो सिस्टम, वो तरीक़ा तालीम जो वो उनके पास है, जो नॉलेज वो हमें दे सकते हैं, वो किसी और टीचर से उनको हासिल नहीं होती। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें स्टूडेंट्स की नफ्सियात शामिल हैं, इसमें टीचर्स की नफ्सियात शामिल हैं। खुदारा इस केस को, इस प्रॉब्लम को समझिए, इन बच्चों को इल्म पहुंचाइए, इनको सिखाइए, इनकी नफ्सियात से मत खेलिए, वरना हश्र वही होगा कि जो आज हम टेलीविज़न पे देख रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर असातिज़ा के साथ जो मुख्तलिफ असेंबलीज़ में हो रहा है। एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है। मुझे अभी पीछे बैठे हुए बिलाल ने कहा कि जो हमारे टीचर जो मर्दमशुमारी पे चले गए हैं उनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, वो हमारे दिमाग को समझते हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमें अच्छा पढ़ाते हैं, मगर बाकी के टीचर्स जो हैं ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते। सर जी ठीक पढ़ाते हैं, मुझे तो ठीक लगता है। आपको ठीक लगता है? बस सर। दो वर्जन्स आ गए, स्टूडेंट्स को ठीक लगता भी है, ठीक नहीं भी लगता है। देखना यह है कि कौन सी बात जो है उसके ऊपर अमल किया जा सकता है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त यहाँ पर यह है कि जो टीचर्स, जो असातिज़ा हैं, वो किसी और काम की अंजाम दही के लिए इस इंस्टीट्यूशन से, इन स्कूल से गैर हाजिर हैं। जो कि उनका असली काम था वो नहीं कर सकते। बात करते हैं यहाँ पे मौजूद क्लास टीचर से। जनाब आपका इसमें गिरामी अब्दुल अजीज़ साहब। अब्दुल अजीज़ साहब, मुझे ये बताइए कि बच्चों के साथ जो इस वक्त हो रहा है क्लासेस में, उनके असातिज़ा को भेज दिया गया है मर्दमशुमारी के लिए, वो गैर हाजिर हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट टीचर्स हैं कि जो पढ़ा रहे हैं। क्या ये तरीक़ा तालीम देने का सही है? सर देखें, ये न्यू एडमिशन है, ये बच्चे हमारे पास जो आए हैं इस स्कूल में, और हमारी ड्यूटी जो लगाई हुई है फील्ड में एक एक घर में जाना, और पब्लिक जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती, इतना टफ काम। हाँ, मर्दमशुमारी वाला मर्दमशुमारी वाला। और अभी मेरा काम काफ़ी वो पड़ा हुआ है, मगर फिर भी मैं बच्चों की खातिर। क्या एक पढ़े लिखे उस्ताद को ये बात ज़ेब देती है कि वो घर घर जाए और पूछे कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं और उनके क्या क्या नाम है, ताकि मैं लिख के ले जाऊं? बहुत सर परेशानी है, बहुत ही टफ काम ये है। बात बाइस शर्म नहीं है किसी उस्ताद के लिए? बेशक, बिल्कुल। कितने % टीचर्स ऐसे होंगे कि जो स्टूडेंट को मार के पढ़ाना चाहते हैं? उस्ताद जो है बेसिकली, अगर हमारा काम सुकून से बच्चा समझ जाए तो कोई ज़रूरत नहीं बच्चे को। और अगर सुकून से ना समझे तो दूसरा तरीका है हमारे पास। नहीं, वो तो फिर थोड़ी सी सज़ा बच्चे को होती है। सज़ा से बच्चा सीख जाएगा या और बेराह हो जाएगा? नहीं, ज़्यादा नहीं, बच्चे को थोड़ी सी। मैं एक बच्चों से यहाँ से एक नॉर्मल क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये मुझे बताएं कि अगर आपको प्यार से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, जब तक कि आपको समझ में ना आए, वो ज़्यादा बेहतर है या सज़ा ही देनी चाहिए? प्यार से पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे। हाँ जी। प्यार से समझाना। और अगर सज़ा दी जाए तो? बच्चा ढीठ हो जाता है। सज़ा दी जाए तो अच्छी बात है या नहीं है? सज़ा देने से होता क्या है? आप बताएं, नज़दीक आ जाए, बताएं। सजा देने से बच्चे को और परेशानी होती है और वो और ढीठ हो जाता है, वो और बच्चा ढीठ हो जाता है। सज़ा देने से बच्चा ढीठ हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट से जो हमने बात की उसका निचोड़ क्या है। ईडीओ साहब मौजूद हैं और यहाँ पे दीगर हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या तरीक़ाकार है कि निज़ाम तालीम जो ख़राब हो रहा है, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, उसे किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। बी विद मी, डोंट गो एनीवेयर।